शाम के सीरिया के जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर यानी कि जीएचक्यू पर इसराइल के फजाई हमले ये आप लोग देख रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? जुलानी की हुकूमत आने के बाद तो इसराइल से कोई पंगा दुश्मनी तो रही नहीं, ना कोई उन्हें रोका गया किसी तरीके से। अमेरिका ने भी उस शाम को एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया। कहां पे जाके किया? सऊदी अरब के दौरे पे किया। जब 3 अरब ममालिक से 3200 अरब डॉलर लेने थे तो शाम को तस्लीम कर दिया कि नई हुकूमत को हम तस्लीम करेंगे। उसको तस्लीम करने के बाद इनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। बशार अल असद बहुत बुरा था, अपने लोगों पे जुल्म करता था और फिरका वाराना फसाद भी करता था, लेकिन उसके होते हुए इसराइल की जरूरत नहीं होती थी कि उसके मुल्क पे हमला करे। अपने घर के शेर को अगर वट्टे मारोगे ना तो मोहल्ले के जो कुत्ते हैं तुम्हारे घर पे राज करेंगे। आज उसी तरीके से मोहल्ले के कुत्ते इसराइल और अमेरिका इन पे राज कर रहे हैं। जिस तरीके से सदाम हुसैन को जब वट्टा मारा था सुन्नी शिया तजाद पे, तो तब क्या हुआ था कि मोहल्ले के कुत्तों ने आके इराक को फिर लूटा और नोचा। और फिर क्या हुआ माजी में कि जब अपने घर के शेर को मोहम्मद कजाफी को वटे मारे गए तो मोहल्ले के कुत्ते वहां पर भी आ गए। और आज तक लिबिया जो है वो अपने कदमों पे नहीं खड़ा हो सका, आज तक इराक अपने कदमों पे नहीं खड़ा हो सका, और सीरिया का भी हाल है कि बशार अल असद के बाद वो भी अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। और कैसे खड़ा हो जब आपके जीएचक्यू तबाह हो गया। तो जब भी आप ये जहन में रखें, सीरिया की जो करंट गवर्नमेंट ये तस्लीम करने के करीब करीब थी इसराइल को, क्योंकि ट्रंप का इन्फ्लुएंस था, ट्रंप का प्रेशर था, वहीं से रिहा होकर आए थे, उनकी ट्रेनिंग लेके आए थे। तो होगा क्या? अब जो बात मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं सिर्फ कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत जो वफ्द इजराइल गया था, वही वफ्द आप लोगों की सरकारी और फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को भी कवर करने के लिए उसके कुछ सहाफी आते हैं और माजी में भी आते रहे। आपके साथ गुड बुक्स में आने के लिए इंडिया के खिलाफ 2-4 बातें भी कर लेते हैं, लेकिन फलस्तीनी मुजाहिदीन के हक में एक बात नहीं करेंगे, इसराइल के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे, इसराइल की फेवर में बातें करेंगे और बयानियां बनाएंगे कि भाई ये तो अरबों का मामला है, अरबों को जो तकलीफ नहीं है इसराइल से वो तस्लीम करें, हमें क्या तकलीफ है, हम मुफ्त में उनके साथ पंगे लें। और इसराइल को तस्लीम करने के फजाइल भी बयान किए जाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि कल को आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई सूबेदार रैंक का बंदा, इंस्पेक्टर रैंक का बंदा, या बहुत हो गया कप्तान मेजर रैंक का बंदा भी इनको हाथ ना डाले कि उनको भी तस्वीर दिखा देंगे तुम्हारे तो बड़े बड़ों के साथ हमारे वैसे ताल्लुकात हैं। तो आप लोगों के इन ताल्लुकात को मिस यूज और एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आप तक वो बात पहुंचती भी नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी यह है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि यही लोग जो इंडियन एजेंट्स जिस तरीके से बीएलए का सहारा लेके सिस्तान बलूचिस्तान में, ईरानी सूबे में और चाबहार में जिस तरीके से काम तो बजाहिर ईरान के हक में किया जा रहा था कि आपका चाबहार बनाएंगे गवादर के मुकाबले में, लेकिन एंड टाइम पे इन्हीं लोगों ने मोसाद को सारी खबरें दी, सारे वेयर अबाउट्स दिए, और ड्रोन्स जो ईरान के अंदर से ही उड़ के ईरान की सारी क्यादत, फौजी और सिविल क्यादत को शहीद कर गए, वो सारे ड्रोन्स के पीछे कौन थे? वो तमाम एजेंट्स थे जो प्रो इजराइल एजेंट थे। ये बात याद रखिएगा, मेरे अल्फाज पत्थर पर लकीर की तरह लिख दें कि ये जितने लोग आज इसराइल के दौरे कर रहे हैं, इन्होंने आपकी भी सारी वेयर अबाउट्स उनको पहुंचाई होंगी। वैसे नहीं इसराइल किसी पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतना प्रोटोकॉल देता। आपको यहां आके वापस आके इन लोगों ने खबरें पूरी दी होंगी, हम वहां भी गए, वहां भी गए, तो आप बेफिक्र रहे, ऐसी थोड़े ना आना, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इन्होंने हमेशा ज़ायनिस्ट रिजीम का साथ दिया है। तो जो कुछ आज सीरिया में हो रहा है, जो कुछ कल ईरान में हुआ, अगर उससे आपने सबक हासिल नहीं करना तो कल को यही कुछ पाकिस्तान के साथ होगा। तो खुदारा ऐसी कुव्वतों से बाज रहें और ऐसी कुव्वतों को नकेल डालें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालें, वो किस किस बंदे से कब कब मिले, कैसे मिले, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से एयर टिकट्स आते हैं, कहां से वीजे पासपोर्ट बनते हैं, ये सारी चीजें निकालें, उल्टा लटका के पूछें इनसे। अदरवाइज, और उसके लिए कोई सबूत चाहिए, कौन गया, कब गया, कैसे गया, हमारे थिंक टैंक ने पूरी 17 पेजेस की रिपोर्ट बनाई, हम आपको देने को तैयार हैं। इस सब जलाली परचम के लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि अगर इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं तो फिर पाकिस्तान के वजूद का कोई तस्वर नहीं है, पाकिस्तान के नजरिए का कोई तस्वर नहीं है। फिर ये काम रियासत है जिस तरह इंडिया और बाकी भी रियासतें। पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी पे बना था, उस आइडियोलॉजी पे सबसे बड़ा हमला यह है कि अगर इस मुल्क में बैठ के ओपनली मीडिया पे बातें शुरू होगी, डिबेट शुरू होगी, इसराइल को तस्लीम करें ना करें, तो जिन लोगों ने कर लिया उनका हाल भी आप लोगों ने देख लिया, और बाकी फिर अपना हाल भी देख लीजिएगा। अल्टीमेटली आप उसे तस्लीम करने की बात करें, 100 मरतबा खुदा रखता, वैसे तो हमारी लाशों से गुजर के ये बात होगी, या हम जेल में होंगे या हम लोग कब्र में होंगे। जेल में भी हुए फिर भी वहां से हम काम चला लेंगे, आपको काम करने नहीं देंगे तस्लीम करने वाला, लेकिन 100 मरतबा खुदा रखता तस्लीम हो भी जाता ना, अटैक उन्होंने फिर भी आप लोगों पे करना है, आपके न्यूक्लियर एसिड्स पे करेंगे, जीएचक्यू पे करेंगे, पार्लियामेंट पे करेंगे। ये उन लोगों का अल्टीमेट एम है। उन्हें एंड दिन तक अगर किसी से खतरा है तो वो पाकिस्तान से, खौफ है तो पाकिस्तान से, बिकॉज वी आर द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। तो बातें मैंने सारी वो करती हैं जो कि लोग करते से घबराते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माय नेशनल इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मुझे आज नहीं तो कल ये बातें करनी चाहिए थी। और मैं समझता हूं कि मैं अपना पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहा हूं। अगर आज मैं नहीं बोलूंगा, अगर आज मैं हकाइक से पर्दा नहीं हटाऊंगा कि आप लोग इनको नकेल डालो, अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताऊंगा, तो कल को आप भी रोएंगे बैठ के, हमने भी बैठ के रोना है, और हमसे हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का नजरिया छिन चुका होगा, और आने वाली नस्लें खुद को पाकिस्तानी बताते हुए फख्र महसूस नहीं करेंगी।